18 नगर परिषदों और 28 नगर पालिकाओं के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाताओं से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अग्निपथ योजना के हो रहे विरोध को लेकर के उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने बताया कि चुनाव में 4742 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया गया जा रहा है, जहां पर बता दें कि 10% एक्स्ट्रा जो ईवीएम मशीनें हैं वो रिजर्व में रखी गई, ताकि अगर कहीं भी कोई ईवीएम में खराबी आ जाए तो फिर उसे तुरंत ही बदला जा सके। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस समय साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि इस समय चुनाव को लेकर क्या स्थिति है और प्रदेश से क्या रिपोर्ट आई है। अनिल जी धन्यवाद। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो मॉक पोल्स सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने करवा के और ईवीएम्स को फिर उनको दिखा के फिर खाली करके और ईवीएम्स जो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट तैयार कर दिए गए हैं, ताकि मतदाता जो लाइन में आने शुरू हुए हैं वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। और अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। जो ये एजिटेशन है उसके बारे में भी अभी तक कोई मतदान से संबंधित कोई किसी तरह की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। धनपत सिंह जी, सीनियर सिटीजन, विकलांग या फिर कोई बीमार है, उसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने कोई व्यवस्था की है? हाँ, हमारा बिल्कुल ये प्रयास है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान के लिए आएँ और कोई भी अपने मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे। इसके लिए हमने जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिजिकली चैलेंज्ड हैं या कोई ओल्ड एंड इन्फर्म लोग हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था की है। वो अपना एक सहायक साथ ले जा सकते हैं बूथ में, लेकिन वोटिंग कंपार्टमेंट में वो साथ नहीं जाएंगे। और उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, जहाँ पे अगर आवश्यक हुआ तो वहाँ पे, बाकी रैंप्स सभी बूथों पर हैं। और धूप के या बरसात के लिए छाते की भी व्यवस्था की गई है। एक वॉलंटियर जो है वो छाते के साथ वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और इसी प्रकार पीने के पानी की भी व्यवस्था है। ज़्यादातर स्कूलों में जहाँ पे बूथ सेटअप किए गए हैं या जो दूसरी शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पर वाटर कूलर हैं। जहाँ नहीं है वहाँ पर हमने घड़ों की व्यवस्था करवाई है। धनपत सिंह जी, जिस तरह भी आपने जिक्र किया है कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है, लेकिन चुनाव में कोई बाधा नहीं आई है, तो इसके लिए आपने कोई अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं? मैं लगातार पुलिस और प्रशासन के संपर्क में हूँ। डीजीपी साहब से भी बात हुई है। उन्होंने हमें आश्वस्त कराया है कि चुनाव को किसी भी तरह से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। और जो हमारी पुलिस बल बूथों में तैनात है, उसके अलावा मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज हैं और थानों में भी जो पुलिस तैयार रहती है, अगर आवश्यकता पड़ने पे वहाँ से निकाल के भी स्थिति से निपटा जाएगा। धनपत सिंह जी, जो चुनाव है ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, अगर कहीं खराब हो जाए तो कोई व्यवस्था की है? हमने 4742 ईवीएम्स तो बूथों के लिए हमने पहले तैनात की हैं और 10% एक्स्ट्रा ईवीएम्स अवेलेबल हैं। और उसके साथ ही ट्रेनिंग वाली ईवीएम्स भी हमारे पास हैं। तो कहीं पे भी कोई अगर इस तरह की दिक्कत आई तो जो सेक्टर मजिस्ट्रेट या सुपरवाइजर मजिस्ट्रेट और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी गाड़ी में ईवीएम एक्स्ट्रा रहेगी। वो तुरंत 15-20 मिनट के टाइम पे ईवीएम रिप्लेस कर देंगे और कहीं पे भी आधे घंटे से ज़्यादा वोटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।